इसकी अनुमान कितनी कीमत हो सकती है, अनुमान लगवाया बड़े बड़े जौहरियों से। तो उसमें पारस पत्थर, पारस मणि, स्मंतक मणि और नीलमणि, ये कई मणियों का मिश्रण करके एक पत्थर का तैयार किया, उससे उस घाट का निर्माण किया। सम्राट अकबर ने कहा कितनी कीमत हो सकती है, इसको कहीं से मंगाओ। जौहरियों ने कहा अन्नदाता भले ही नाराज हो जाए, लेकिन आपकी पूरी बादशाही बिक जाएगी इस टुकड़े में, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाएगी। सम्राट अकबर स्वामी हरदास जी के चरणों में आकर प्रणाम किया और कहा स्वामी जी वृंदावन तो दिव्य है, मेरी औकात नहीं है कि वृंदावन में मैं कुछ कर सकता। ये वृंदावन की भूमि और वृंदावन की दिव्यता है। ततोड़ राजा ककुभ करे मुखम प्राच्याम विले पन्नरुणेन संतमयी सचर सड़ीना मुर्गाच्छितो मजन प्रिय प्रियाया इवदीन दर्शनः। ऐसी वृंदावन की शोभा हो गई है। भगवान ने कहा कामदेव मैं युद्ध का पहला बाजा बजा रहा हूँ, बंसी सुनो तुम और हो जाओ तैयार लड़ने के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम वजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई ना, बंसी सुनते सुनते कामदेव बेचारा धड़ाम से गिर गया और मूर्छा में चला गया। भगवान हंसने लग गए और कहा कामदेव इतनी भी तुम में ताकत नहीं है कि बंसी हमारी सुन सको और लड़ने की इच्छा से हमारे पास आ गए। भगवान ने पकड़ा कामदेव का पैर और ऐसे ऐसे घुमा के फेंक दिया वृंदावन की सीमा से बाहर। यहाँ कामलीला नहीं, यहाँ तो श्री कृष्ण लीला है। कामदेव तो यहाँ से बाहर ही बाहर गए। कामदेव लज्जित हो गया, बहुत भारी लज्जित हो गया। भगवान ने जब बंसी बजाई, उस बंसी में क्लीन बीज का प्रयोग किया। उस बंसी के शब्द को जिस जिसने जहां जहां सुना, जिस जिस गोपी ने, कोई गोपी व्याकुल हो गई और दौड़ती हुई गोपी भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। भगवान सुखदेव जी कहते दोहंत्यो व्ययुकाचित दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाम थोड़ी वीडियो बना लीजिए। मनुद्वास्य कराये। अरे गोपियां अपने अपने घर के काम धंधों में लगी थी। कोई गोपी गैया का दूध काट रही थी, दूध दुह रही थी। उसी समय कान में बंसी का शब्द पड़ गया, व्याकुल हो गई, दोहनी फेंक दी उसने और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। ऐसे कोई दूध औटा रही थी, गर्म कर रही थी, चूल्हे से उतारा नहीं। भगवान की बंसी सुनते ही भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन की व्याकुलता उसके भीतर जागृत हो गई और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। कोई कोई बालकों को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, बालकों को भूमि पर ही पधरा दिया। कोई कोई गोपी आंगन को लीप रही थी। गोबर और मिट्टी से पुराने जमाने में ऐसे लीपने की पद्धति रहा करती थी जब कच्चे घर हुआ करते थे। गैया के गोबर और मिट्टी से लीप रही थी, आधा आंगन लिपा, कान में बंसी का शब्द सुनाई पड़ा। हाथ जो गोबर मिट्टी में हो रहा था उसको धोया भी नहीं, दौड़ पड़ी ऐसे हाथ से भगवान से मिली। कोई गोपी स्नान कर रही थी, उसी समय कान में बंसी का शब्द पड़ा, उल्टे पलटे लहंगा को ओढ़ लिया, ओढ़नी को ऐसे लपेट लिया और मिलने दौड़ पड़ी भगवान से। कोई गोपी अपने ससुर जी को भोजन परोस रही थी। ससुर जी ने कहा कि बहू सब्जी तो ले आओ थोड़ी सी। सब्जी परोसने चली, उसी समय कान में बंसी का शब्द पड़ा। वो बेचारी झटपट दौड़ने लगी। ससुर जी ने फिर आवाज लगाई, बहू सुना नहीं, सब्जी लाओ। बेचारी की इतनी उल्टी पलटी क्रिया हो गई कि भूसा तो रख दिया ससुर जी के सामने और सब्जी रख दी गैया के सामने। गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मत बोले। देखिए गोपियों के हृदय में भगवत प्रेम है, गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम है। और श्री कृष्ण प्रेम जब हृदय में होता है तो अपने को संभालने सजाने की इच्छा रहती है। अपने आप को सजाने की, संभालने की इच्छा कब तक? जब तक श्री कृष्ण प्रेम हृदय में नहीं प्रकट हो जाता है। और श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होने पर तो भैया इन्हीं को सजाने का मन रहता है, अपने सजाने की कोई इच्छा नहीं रहती। हालांकि लोक में
यहाँ कहीं किसी कोई नेमी प्रेमी से मिलने जाता है तो ठीक ठाक से सज धज जाता है कि नहीं, कि जैसे तैसे चल देता है कि लहंगा ओढ़ लिया हो, ओढ़नी लपेट ली हो और एक ही आंख में काजल लगा हो, ऐसे कोई जाता है? नहीं जाता, कभी नहीं जाता। बढ़िया से सज धज के 2-4 बार शीशा देखता है कि ठीक लग रहा है कि नहीं। लेकिन गोपियों के तो हम प्रणाम करें, गोपियों के मन में रंच मात्र भी दिखावा की भावना ही नहीं। गोपियां जानती हैं हमारे प्राण प्रियतम है श्री कृष्ण, हम कैसी हैं, भली हैं, बुरी हैं उनकी वो अच्छी तरह से जान चुके हैं। अच्छा, बाहरी सजावट से हमारे ठाकुर जी को चिढ़ है, भीतर का हृदय सजा नहीं हुए और बाहर से सजावट बहुत हो। तो बाहर वाली सजावट वाले का क्या हाल करते हैं, ये रावण की बहन शूर्पणखा के चरित्र से आप देख सकते हैं। शूर्पणखा का नाम सुनाएगा नहीं आपने? इसका नाम था शूर्पणखा। अब तो नाम भले कुछ कह दे लोग। शूर्पणखा का तात्पर्य सूपा जैसे नाखून हो, जिसके बड़े बड़े नाखून। आजकल भी ये नाखून बढ़ाने की फैशन चली है, पता नहीं है कहाँ की फैशन है। और यहाँ है कि पता नहीं, हमने तो एक आध जगह कोई प्रणाम करता है तो देखते बड़े बड़े नाखून, हमें तो डर ही लगता है कि लग न जाए कि नहीं। क्योंकि हमारे नीति में एक श्लोक है, नखीनाम नदीनाम से संगीनाम सत्यपाणी नाम, नाखून वालों से बचना चाहिए। ये रावण की बहन भी बड़े बड़े नाखून बढ़ा कर रहती थी, इसलिए इसका नाम ही कर दिया तो शूर्पणखा। सूप जैसे नाखून हो जिसके, उसी को तो शूर्पणखा कहेंगे। ये शूर्पणखा सज धज के गई थी राम जी के पास में, जानते हो चरित्र के नहीं आप लोग। और राम जी के सामने सज करके इसने जाके प्रस्ताव किया, बोले तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग, ये संयोग विधाता ने बड़े विचार करके रचा है। भगवान ने कहा संयोग जब विधाता ने विचार करके रचा है तो फिर प्रस्ताव किस बात का, फिर तो हो ही जाएगा, क्यों प्रस्ताव कर रही है? अरे बोले मन माना कुछ तुम्हें निहारी, सुंदर बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, तुम्हें देख करके थोड़ा सा मन मान रहा है, मेरे जैसे तो तुम नहीं हो। हमारे ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा कि यहाँ मन मानने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा मन माने तो ही ठीक है, आधा मन मानने से काम नहीं बनता। अच्छा, ये बनावटी वेश लेकर के गई तो भगवान ने इसको स्वीकार किया कि बेढंगी कर दिया। भगवान ने लक्ष्मण से शूर्पणखा के नाखून नाक कान दोनों ही कटवा दिए। इसका अर्थ है माने स्वयं तो स्वीकार किया नहीं, बनावटी थी ना ये, और ऐसी भी नहीं छोड़ा कि कोई दूसरा भी स्वीकार कर सके। नाक भी कट गई, कान भी कट गए, बेढंगी लगने लगी, अब कौन स्वीकार करे? क्योंकि भैया नाक नक्शा ठीक ठाक होता है तो ही तो व्यक्ति का आकर्षण रहता है स्वरूप में, और नाक नक्शा ही ठीक नहीं है तो कौन स्वीकार करे, इसको बताओ। बनावटीपन से भगवान को चिढ़े है, लेकिन प्रणाम करें गोपियों के, गोपियां एकदम स्वाभाविक हो गई। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कश्चित गुरुता गमन कारणम। बताओ भाग्यशाली गोपियों, तुम्हारा क्या हम प्रिय कार्य करें, अपने अपने घरों के आने का कारण बताओ। गोपियों को थोड़ा अटपटा लगा, बोले बंसी बजा के इन्होंने ही बुलाया और ये स्वयं ही पूछ रहे हैं कि क्यों आए। भाई कोई व्यक्ति फोन करे, आज का जमाना हो तो SMS करे और पूछे कि कब आ रहे हो, और व्यक्ति जब पहुंच जाए तो पूछे कहो कैसे आई, कोई काम, तो भारी अटपटा लगेगा कि नहीं कि तुम नहीं बुलाया है, तुम ही पूछ रहे हो कोई काम है। गोपियों को भी ऐसे ही लगा। तब गोपियों से भगवान ने थोड़ा सा हास परिहास किया, बोले देवियों, वृंदावन से तुम आ गई हो, हमें देख लिया है, जल्दी जाओ अपने घरों को, अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि सती साध्वी पतिव्रता नारी को पति की सेवा जरूर करनी चाहिए। पतिव्रता की बड़ी महिमा है। भगवान ने एक छोटी सी कथा सुना दी, बोले सुनो गोपियों, एक पतिव्रता थी, उसका पति था अग्निहोत्री, रोज हवन करता था। उसके घर में एक यज्ञशाला थी, उस यज्ञशाला में अखंड अग्नि जलती रहती थी। उस अग्निहोत्री को अनिद्रा का रोग हो गया, नींद नहीं आ रहा, बेचारे को पागल जैसा हो गया बिना सोए। एक बार एक वैद्य से दवा लेकर के आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, वैद्य जी ने मुझे कहा है कि इस दवा का लेप लगाना
और गहरी नींद लेने का प्रयास करना। तुम्हें कोई बीच में न जगावे, चाहे भले ही 40 घंटे की नींद आवे, तो ये रोग तुम्हारा सदा के लिए मिट जाए। तो उसकी जो सती साध्वी पतिव्रता नारी थी, उसने कहा स्वामी आप कहीं भी सोएंगे कोई जगा देगा, ऐसा करो आप मेरी गोद में सिर रख के सो, मैं आपको सुरक्षित आपकी नींद को बचा के रखूंगी। वो सिर रख के गोद में सो गया, वही कुछा की चटाई बिछा के उसने लेप लगाया। उसकी पत्नी ने, सती साध्वी पतिव्रता ने, उसको आगे गहरी नींद। पत्नी बड़ी खुश हो रही थी कि चलो मेरे पति देव और सो गए, इनकी रोग बीमारी मिट जाएगी। तब तक उस सती साध्वी पतिव्रता का एक बालक था, 7-8-9 महीने, 1 साल का रहा होगा। वो घुटनों चलता हुआ अग्नि की कुंड के पास था। उठूंगी तो पति की नींद खुलेगी, नहीं उठूंगी तो बेटा चलेगा, इनमें से क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता। इसने थोड़े मन में विचार किया कि अगर मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति होगी तो आज मेरी और अग्नि की दोनों की परीक्षा होगी। ताकतवर कैसी विचित्र सती नारी का धैर्य। किसी का बेटा, जन्म दिया हुआ बेटा, और उसके आंखों के सामने आग में कूदे और वो हिले भी नहीं है, कैसे संभव होगा। लेकिन पतिव्रता ने ठान लिया कि अगर आज अग्निदेव ने मेरे पुत्र को जला दिया तो मैं देखती हूँ अग्नि कैसे जलाते हैं। उसका छोटा सा बालक अबोध, अज्ञान और आगे बढ़ा, धड़ाम से अग्नि के कुंड में गिर गया। महाराज कैसी विचित्र वो सती नारी पे हिली तक नहीं, आंख और बंद कर ली उसने और अपने पतिव्रत धर्म का उसने चिंतन किया। अग्निदेव ने विचार किया अगर इस सती नारी के बालक को आज मैंने जला दिया तो ये सती कहीं मुझे साफ न दे दे। अग्निदेव उसके बालक को हाथ में लेकर के प्रकट हो गए और कहा धन्य है देवी तेरा पतिव्रत धर्म, मुझे अग्नि की दाहक शक्ति थोड़ी देर के लिए कम हो गई और तेरे पुत्र की सुरक्षा कर ली। ले अपने पुत्र को। भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया, बोले जाओ अपने घरों में अपने पतियों की सेवा, चाहे वो पति कैसा भी क्यों न हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्ध हो, जड़ो रोग्य धर्म पिवा, पति स्त्री न हाथव्यो लोके स्वर्ग पार्वती। क्रोधी हो, रोगी हो, निर्धन हो, मूर्ख हो, जड़ हो, वृद्ध हो, तो भी उस पति का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियां सुन करके थोड़ी उदास हुई और सोचने लगी कि ये तो प्रवचन सुनाने लग गए हम तो इनके प्रेम से आकर्षित होकर के इनके पास आई थी, ये प्रवचन सुना रहे। गोपियों ने थोड़ी देर में साहस किया और कहा श्याम सुंदर आपने पतिव्रता की कथा सुनाई, अगर आप अनुमति दे तो हम भी पतिव्रता की कथा सुना दे। भगवान का सुनाओ। इन गोपियों का एक पतिव्रता थी, उसने एक नियम बनाया था, अपने पति को खिला पिला के ही वो जल पीती थी, उससे पहले पीती ही नहीं थी। उस समय का जमाना था जब ऐसी नारियां हुआ करती थी और आजकल तो भैया समय अलग ही बीत गया है। एक कोई प्रदेश की घटना है, प्रदेश में किसी का पति मर गया, वहाँ दफनाने की परंपरा है, तो एक को दफना दिया और बिजना लेकर के उसकी जो कब्र थी ना, उस कब्र पर बिजना से हवा करने। कोई भारत का ऋषि उधर गया होगा, उस भारत के ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विदेश में ऐसी भैया पतिव्रता कि कब्र पे बिजना से हवा, ये तो प्रणाम करने योग्य है, इसके समीप में जाए जरूर देखें। तो भारत के ऋषि ने जाकर के उस जो देवी थी जो अपने पति के कब्र पे अभी उसकी कब्र में दफनाया गया था और उसकी कब्र को ऐसे ऐसे बिजना से हवा कर रही थी, भारत के ऋषि ने हाथ जोड़े और कहा कि देवी अब तुम्हारे पति देव तो चले गए और तुम इसको वेदना से क्यों हवा कर रही हो। तो उसने अपनी भाषा में कहा महाराज पढ़े लिखे थे, उन्हें इसीलिए वेदना से हवा कर रही हो कि कब्र जल्दी से सूख जाए, जैसे दूसरा विवाह तो कर लो मैं कम से ये वेदना से देर तक ऐसे ऐसे हवा करूंगी तो ये कभी तो कब्र सूखेगी और सूखेगी तो दूसरा, और बिना सूखे विवाह करना ठीक नहीं है दूसरा, इसलिए सुखाने की चक्कर में पड़ेगी। तो कलिकाल में तो सब समय अलग ढंग का है, लेकिन नारियां वास्तविक भारत में हुआ करती थी, हुआ करती नहीं, अभी भी हैं।
सती नारी एक पृथ्वी का खंभा है जो पृथ्वी रुकी है सतियों के बल से।